बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उज़मा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मखसूस शराइत के तहत मुलाकात की इजाज़त दी। उज़मा खान की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की सेहत बारे दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है, उज़मा खान का जवाब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 तरमीम के साथ मंजूर। तहरीक के हक में 160, मुखालिफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को हज़फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। पीटीआई अरकान का मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। JUI की तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद कादिर पटेल का वोट देने से इनकार। ऐवान से चले गए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हुकूक देने के लिए है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत ना की जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक है। ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पर मुशावरत ज़रूरी करार दे दी। कहा, कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा न हो। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में ना दिए जाने का भी शिकवा। बोले, 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। मार्क के हक में कामयाबी, बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कि दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फ़ज़ाइया को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्क के हक से पहले फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। मार्क के हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। एयर चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों को पाक फ़ज़ाइया ने मार गिराया। एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को अददी बर्तरी के बावजूद शिकस्त से दो-चार किया। तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़ज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। अहद करते हैं मुल्की सालमियत पर आज कोई भी आँच नहीं आने दी जाएगी। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खारजी को हलाक कर दिया। मारे गए खवारी से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारी सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के VN के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी है। ISPR। मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। हुकूमत टैक्स दहिंदगान, कारोबारी हजरात और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है। मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाबकती बनाना चाहते हैं।
नीपा चौरंगी वाकया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, वाटर कॉरपोरेशन और मुतल्लिका महकमों के हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आला को वाक़े की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के बल्दियाती मसाइल और उनके हल पर तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम खुले मैन होल में गिरकर चल बसा था। कैमरीन पेट्रोल मुकाबले के शुराका की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद दी। मिसाली टीम स्पिरिट के गैर मामूली मायार का मुजाहरा करने पर शुराका को सराहा। टीम की लगन और सख्त तरबियत की तारीफ की। कहा, टीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। फील्ड मार्शल ने पाक फ़ौज की बेहतरीन कारकर्दगी के अज़्म का अदा किया। टीम के शुराका का फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। पेशा वाराना महारत को बरकरार रखने के अज़्म का अदा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 625, गुजरांवाला में 352 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। 9वीं खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शाम में सदियों पुराने मसाइल का सामना है। शामी सदर अपने मुल्क के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। इनकी कारकर्दगी बेहतर है। रूसी सदर पुतिन ने यूरोप को अमरीकी आमन मंसूबे की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, यूरोपीय रहनुमाओं की मुतालबात नाकाबिल कबूल है। यूरोप के पास आमन का एजेंडा नहीं, वो जंग की तरफ जाना चाहते हैं। अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। यूरोप रूस के साथ जंग करता है तो मुज़ाकरात की कोई वजह नहीं बचेगी। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन में जंग के खात्मे का फैसला इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मरहला होगा। उम्मीद है यूक्रेन के साथ कोई सियासी या सिफारती खेल नहीं खेला जाएगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। 29 साल के रहमानुल्लाह अस्पताल के बेड से तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। बयान के दौरान मुलजिम ने तकलीफ के बायस अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वाशिंगटन DC के मजिस्ट्रेट जज का रहमानुल्लाह को हिरासत में रखने का हुक्म। कहा, यह बिल्कुल वाज़ेह है, मसला मुलजिम ने 3000 मील का सफ़र खास मकसद के लिए आया। इस्राएली फोर्सेस के गाजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले थम न सके। ताज़ा हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस के मगरबी किनारे में 3 अस्पतालों पर छापे। दाखिली रास्ते सील। गाजा सिटी के मशरक़ी इलाकों में मुतादिद रिहायशी अमारत मुनहदम कर दी। मगरबी किनारे में भी 2 अपार्टमेंट्स को ज़बरदस्ती मुनहदम किया। कतरी हुकाम हमास और इसराइल को मुज़ाकरात के नए मरहले पर लाने के लिए पुरुम्मीद। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पहला दौर मुकम्मल हो चुका, स्टेज 2 की तैयारी जारी है। इसराइली फ़ौज का इनखला, बुरी इंतजामिया और गज़ा में इस्तेहकाम के लिए बातचीत होगी। और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। खुजदार में 3.3 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर, मरकज़ खुददार से 80 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। सिब्बी में भी रात गए ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ सिब्बी से 50 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था।